हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे इजीली संतुलित कर सकते हैं, अर्थात बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है मेरे भाई, तो आज हम लोग जानेंगे विद द ट्रिक। बस आप लोग बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी सेकंड को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यार बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो, ये 4-5 एग्जांपल्स आप लोगों के लिए मैंने लेकर आया है। अभी मैं आप लोगों को एकदम बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो भाई, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना बच्चों, क्योंकि हमारा चैनल जो है बच्चों वो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री में करा रहा है। ठीक है, आप लोगों को सभी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं। क्लासेस हमारी जो 2024 के लिए हैं बच्चों, वो स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का ये लेक्चर। तो यार देखो, कोई भी रासायनिक समीकरण हो गया उसको हम लोग संतुलित करते क्यों है, तो सबसे पहले इससे बात आती है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा पढ़ाने का तरीका। मैं आप लोगों को कोई भी चीज कहां से शुरू हो रही है, क्यों शुरू हो रही है, कैसे शुरू हो रही है, वहां से मैं आप लोगों को एकदम हाई लेवल तक लेके जाता हूं। तो मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग एक एग्जांपल यहां पर लिए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारे पास है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ से सोडियम क्या मिलता है, NaSO4 सोडियम सल्फेट, और उसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है H2O जल मिलता है। ठीक है, तो दोस्त ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है मेरे भाई, ध्यान से देखो ये बैलेंस क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, सोडियम, आप लोगों को पता है कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है मेरे भाई, एक सेकंड रुकना, ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी बच्चों सिंपल में मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो हमारा एरो है, इसके राइट हैंड साइड, यानी बच्चों RHS में हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है, और LHS में हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है, अर्थात रिएक्टेंट होता है। इधर हमारा प्रोडक्ट बनता है। ये बात समझ में आ रही है। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो मेरे भाई यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, सोडियम हमारे पास इस साइड में एक लिया है, सोडियम का हम लोगों ने एक परमाणु लिया है रिएक्शन कराने के लिए, लेकिन यहां पर देखो सोडियम का 2 परमाणु बन गया है मेरे भाई। सोडियम का देखो Na2 हो गया, यानी 2 सोडियम यहां पर बन गया है। तो यार यही है रासायनिक अभिक्रिया, यही है अनबैलेंस, यानी यही यहां पर क्या हो गया दोस्तों, बैलेंस नहीं है। यानी हमारा जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित हम लोग इसीलिए करते हैं बच्चों, ताकि हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पदार्थ हम लोग लिए हैं रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है, जितनी मात्रा में हम लोग लिए हैं उतनी ही मात्रा में हम लोगों को क्या प्राप्त होना चाहिए, उत्पाद भी प्राप्त होना चाहिए। जितनी मात्रा में हम लोगों ने अभिकारक को लिया है मेरे भाई, उतनी ही मात्रा में हम लोगों को उत्पाद भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सोडियम हम लोग एक लिए हैं, बट यहाँ पर सोडियम 2 हो गया है, तो इसीलिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं बच्चों। आप लोगों को मैं एक नियम यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोगों को बच्चों क्लास 11th का ये पोर्शन है, क्लास 11th का पोर्शन है। आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से देखो यार कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों बहुत ही आवश्यक है बच्चों। तो देखो रासायनिक समीकरण को हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है मेरे भाई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, देखो ये हमारे यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार जो हमारा द्रव्यमान है बच्चों, यानी अगर हम लोग एक रिएक्शन सिंपल वे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, देखो हम लोगों ने एक A को मिलाया है और एक B को मिलाया है। ठीक है, A और B को हम लोगों ने मिला करके यहाँ पर हम लोगों को एक प्रोडक्ट मिला है AB। ठीक है भाई मेरे भाई, यहाँ पर हमारा उत्पाद मिला है। मैंने आपको बताया जो दाहिने साइड में होगा उत्पाद होगा, यानी ए भी हमारा उत्पाद है, और जो यहाँ पर ए है और जो बी है ये अभिकारक है। ये हमारा क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास LHS में है
और ये हमारे पास RHS में है, राइट हैंड साइड में। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग यहाँ से बच्चों A और B इनके टोटल द्रव्यमान यानी टोटल भार को हम लोग ज्ञात करें, मान लो हम लोगों ने यहाँ पर इनका द्रव्यमान 1 kg लिया है, मान लो 1 kg लिया है, तो हम लोगों को उत्पाद का भी द्रव्यमान कितना होना चाहिए भाई, 1 ही kg होना चाहिए। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बोलता है कि जब हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं मेरे भाई, तो उसमें हमारा जो द्रव्यमान है ना तो निर्माण होता है, यानी ना तो द्रव्यमान बढ़ना चाहिए मेरे भाई, या ये नहीं कि अगर 1 kg हम लोगों ने मिलाया है तो यहाँ पर हम लोगों को 2 kg, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए यार। अगर हम लोगों ने 1 kg मिलाया है तो 1 ही kg हम लोगों को उत्पाद भी मिलना चाहिए। अगर हम लोगों ने सिंपली 2 kg मिलाया है तो हम लोगों को 2 kg मिलना चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है। और यही रीजन है, यही कारण है मेरे भाई, यही क्या है, यही कारण है कि हम लोग रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। और अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस ना करें तो क्या होगा, तो हमारा जो इक्वेशन होगा, ये समीकरण होगा, केमिकल इक्वेशन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा, आप लोगों को सही नहीं माना जाएगा। अगर इस तरफ से आप लोग कहीं कोई रिएक्शन लिख दे रहे हो तो ये रिएक्शन क्या है, गलत है। तो सर सही क्या है, सर सही क्या है, कैसे हम लोग इसको बैलेंस करें, आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे बैलेंस करें। ठीक है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गई ना कि हम लोगों को कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको बैलेंस क्यों किया जाता है, रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है भैया, अगर ये समझ में आ रही है तो अगले बस 3-4 मिनट आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को एकदम तगड़े तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। मेरे भाई ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पे देखो, सबसे पहले अभिकारक में हमारे पास है सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ये है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सिंपल यार, यहाँ पर हम लोग Na इस तरफ से लिख लेंगे, एक Na है और एक ऑक्सीजन है, एक H है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है ना। अब देखो सोडियम की संख्या यहाँ पर कितनी है इस यौगिक में, केवल इस कंपाउंड में आप लोगों को बताना है। सोडियम 1 है ना, ऑक्सीजन 1 है ना मेरे भाई, और हाइड्रोजन 1 ही है ना। चलो अब इसको आप लोग इस तरीके से एक बॉक्स में पैक कर दोगे, एक बॉक्स में आप लोग पैक कर दिए। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे देखो, यहाँ पर है क्या हमारे पास, इस यौगिक को, अब इस यौगिक को, इस कंपाउंड को ले लो। ठीक है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को ले लो, सिंपल है। तो यहाँ पर सिंपल लिखोगे यार, H है और एक S है, एक O है, ये 3 है। अब यहाँ पर H की संख्या कितनी है यार, H की संख्या कितनी है, 2 है। तो सिंपल H की संख्या हम लोगों को 2 लिख लेनी है। S कितनी है, S 1 है, तो S की संख्या हम लोग 1 लिखेंगे। O कितनी है, O की संख्या 4 है, तो O को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 4। और इसको भी हम लोग बॉक्स में क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। बस ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अभी उत्पाद की तरफ। उत्पाद की तरफ सिंपल है यार, ये भी इस तरीके से हम लोग बॉक्स में पैक करना है। सोडियम है, इसमें S है, O है, ये बात समझ में आएगी। सोडियम है 2 बार, S है 1 बार, O है 4 बार, ये बात समझ में आ गई। इसको भी हम लोग अब क्या कर देंगे, पैक कर देंगे डब्बा में। H है, O है, H हमारे पास है 2, O हमारे पास है 1, इसको भी हम लोग डब्बे में पैक कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई, अब आप लोग यहाँ से ध्यान से देखना मेरे भाइयों, ध्यान से यहाँ पर एक पॉइंट देखना कि यहाँ पर अब देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है सभी, ये हमारे पास क्या है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। आप लोग समझ जाइएगा, ये हमारे पास क्या है, उत्पाद वाले हैं, उत्पाद के जो हमारे पदार्थ बने हुए हैं, और ये हमारे पास है क्या, अभिकारक के पदार्थ। ये इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो अब यहाँ पे आप लोगों को इनके नंबर्स यानी जो हमारे एटम्स हैं, जो हमारे परमाणु हैं बच्चों, तत्व हैं, उनको हम लोग इक्वल कर देंगे, यानी बराबर कर देंगे एक दूसरे के। यानी जितना हमारा अभिकारक होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो इक्वेशन, ये जो समीकरण, ये बैलेंस हो जाएगा। ये इतनी बात समझ आ रही है। चलो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है। इस तरफ सोडियम की संख्या देख लो, 2 है। सोडियम की संख्या यहाँ पर 1 है, सोडियम की संख्या यहाँ पर 2 है। यानी हम लोग अगर इस यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखो इस डब्बे के अंदर ये सभी पैक हैं, इस डब्बे के अंदर ये सभी पैक हैं, तो क्या हो जाएगा, इन सभी डब्बों में जो सभी हमारे तत्व हैं उनमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी में। ये नहीं कि केवल सोडियम में आपको करना है, नहीं, ये डब्बे के बाहर हम लोग करेंगे तो जितने भी लोग हैं इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी 2 से एक बार सोडियम में होगा तो सोडियम की संख्या 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से O में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 ×
1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से H में जब हम लोग करेंगे तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। ये इस प्रकार से हो गए। अब हम लोग देखो यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या पर 2 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, क्योंकि हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है मेरे भाई। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। सोडियम तो बैलेंस हो गया, सोडियम अब आप लोगों को बैलेंस हो गया, यानी अगर हम लोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सामने अगर हम लोग 2 हम लोग इसके आगे लिखते हैं इस तरीके से 2 क्या लिख दें 2 लिख दें। यहाँ पर अगर हम लोग 2 लिख दें तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों बैलेंस हो जाएगा। अभी नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखना, सोडियम तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 और 4 ऑक्सीजन, यानी 6 टोटल। ऑक्सीजन की संख्या टोटल कितनी होगी, टोटल ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 4 और 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी है मेरे भाई, तो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो H में भी गुणा हो जाएगा और O में भी गुणा हो जाएगा। तो H की संख्या 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो यहाँ पर 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 4 है और नीचे ऑक्सीजन 2 हो गया। अब तो 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया, यानी ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर हो गई। अब हम लोग हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 तो 4 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमारे पास 4 हो गया, हाइड्रोजन भी हमारे पास बराबर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग S को देखें, सल्फर को देखें, S हमारे पास 1 है, S हमारे पास 1 है, यानी अब ये हमारा जो समीकरण है संतुलित हो गया है। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और अगर हम लोग 2 से H2O में भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस हो गया समीकरण, यानी 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स हमें क्या देता है Na2SO4 प्लस 2H2O। ये बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरे पे चलते हैं, दूसरा हमारे पास है दोस्तों HNO3, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, और ये हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है मेरे भैया, अब हम लोग इसको भी इसी प्रकार से डब्बे में पैक करना है। चलो, H हमारे पास है, N हमारे पास है, O हमारे पास है। H है हमारे पास 1, N है हमारे पास 1, O है हमारे पास 3। इसको हम लोग पैक करेंगे डब्बा में। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारे पास देखो कैल्शियम है। अब यहाँ पे यार OH हमारे पास देखो, OH के नीचे 2 लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। कोष्टक को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन भी मिलेगा, यानी बच्चों OH इस तरीके से लिख लेना है। अब हम लोग देखें कैल्शियम की संख्या यहाँ पर 1 है, Ca की संख्या यहाँ पर 1 है, और ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन भी 2 बार है बच्चों, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 बार है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, क्योंकि OH पे क्या है ट्वाइस है, OH पे ट्वाइस है। अगर कैल्शियम भी अंदर होता तो कैल्शियम भी 2 टाइम्स होता, बट यहाँ पर कैल्शियम बाहर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम 1 ही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से अगर हम लोग इस साइड में करें, कैल्शियम हमारे पास और N और O, ठीक है बच्चा, ये कैल्शियम हमारे पास 1 है, N हमारे पास क्या है, देखो N हमारे पास मेरे भाई यहाँ पर 1 है, बट यहाँ पर इस तरीके से कोष्टक में पैक है। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है दोस्तों, ट्वाइस है यहाँ पे, यानी बच्चों क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन भी हमारा 2 बार हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना बार, 2 बार हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है यार, और यहाँ पर बाहर 2 है, यानी 3 दूनी 6, ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 6 हो जाएगी। अब इसको हम लोग डब्बा में इस तरीके से पैक कर लेंगे। सिंपल है, H2O, H की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इसको भी हम लोग डब्बा में पैक करेंगे। अब सिंपल है यार कि हम लोग यहाँ से देखें, हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास कितनी है मेरे भाई, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें अगर हम लोग 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6। समझ में आ रही है ना बात। हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो हम लोग 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, फिर 2, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, 2 से इसमें गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो 2 3 6। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अभी बैलेंस हुआ कि नहीं। अभी हम लोग एक ही डब्बा को चेक किए हैं, तो एक ही डब्बा को हम लोगों ने चेक किया तो उस समय हमारा कंडीशन जो आ रहा है कि बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग देखें कैल्शियम की संख्या 1 है, कैल्शियम की संख्या दोनों तरफ सेम है, बराबर है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अगर ये ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पे 6 और 2
6 2 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या 8 है बच्चों। ऑक्सीजन की संख्या इस साइड में कितनी है, 8 है, लेकिन यहाँ पर देखो 6 1 7 है, 7 है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, और 2 2 एकम 2। अब देखो 6 2 8, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर भी 8 हो गई, और ऑक्सीजन की संख्या 6 2 यहाँ पर भी 8 हो गई। अब हमारे पास ऑक्सीजन भी बराबर है बच्चों, हाइड्रोजन की संख्या अब हम लोग देख लें, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है यहाँ पे ऊपर, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यानी हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास 4 हो गई। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास देखो 4 हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन की संख्या देखो हम लोगों के पास 2 हो गई, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या हम लोगों के पास 2 हो गई। सिंपल है यार। अब हम लोग ये हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। अब सिंपल HNO3 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो 2 से गुणा कर दें, और यहाँ पर हम लोग H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो रासायनिक समीकरण बच्चों ये बैलेंस हो जाएगा, अर्थात संतुलित हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो तीसरा तो आप लोगों के लिए यार मक्खन हो जाएगा, तीसरा आप लोगों के लिए यार एकदम मक्खन है मेरे भाई। इसको अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो आप लोग इसको बोलोगे क्या सर, क्या भैया आप क्या मजाक कर रहे हो, ठीक है यार। ये तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको हम इस तरह से लिख ही देंगे। ये तो एकदम मक्खन है हमारे लिए। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है मेरे भाई। ये तो बैलेंस है। देखो सोडियम की संख्या 1 है, सोडियम की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर NO3 है, यहाँ पर भी NO3 है, यहाँ पर 1 Cl है, यहाँ पर 1 Cl है, यहाँ पर 1 Ag है, यहाँ पर भी 1 Ag है। ये ऑलरेडी बच्चों क्या है, बैलेंस है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस तरीके से उतार देंगे। अब हम लोग अगर यहाँ पर बात करें BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड H2SO4 और बेरियम सल्फेट HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे यार। सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताया है कि आप लोग BaCl इस तरीके से क्या करोगे, इस तरीके से डब्बा में पैक करोगे। Ba एक बार है और Cl यहाँ पर 2 बार है, तो 2 बार हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें H2SO4 को, तो HSO यानी हाइड्रोजन की संख्या पर 2 है, सल्फर की संख्या पर 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इसको हम लोग पैक करेंगे डब्बा में, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेरिलियम यानी Ba की और S और O, ठीक है। बेरिल यहाँ पर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। डब्बा में इसको पैक करो यार तुरंत। HCl को देखो, H एक बार है, Cl एक बार है, जस्ट, ठीक है। इसको देखो, अब तुरंत हम लोग चेक करें कि हमारे पास क्या क्या है। Ba एक बार है, Ba एक बार है, सर चलो ये बैलेंस है। Cl यहाँ पर 1 बार है, Cl यहाँ पर 1 बार है, ये भी बैलेंस है इस समय। H2 है, यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास 2 बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 बार है। सिंपल है। यहाँ से अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 एकम 2 2 एकम 2, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो Cl जो हमारे पास है मेरे भाई 2 टाइम्स हो गया, Cl हमारे पास 2 टाइम्स हो गया, यानी बच्चों Cl की मात्रा 2, Cl की मात्रा 2 को, ये बैलेंस हो गया। और H2 भी हमारे पास, यानी हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो गई। सल्फर की भी संख्या 1 है, यहाँ पर सल्फर की भी संख्या 1 है। ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 इधर है, ऑलरेडी 4 इधर है, ठीक है दोस्तों। तो यानी अगर हम लोग यहाँ पे मेरे भाई क्या कर दें, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें HCl में, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों को ये सुपर ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया है मेरे भाई, तो अब हम आप लोगों को थोड़ा सा क्या देने वाले हैं, थोड़ा सा संतुलित करने के लिए होमवर्क देने वाले हैं बच्चों। होमवर्क ये है आप लोगों के लिए, ठीक है। होमवर्क को यार करना, क्योंकि बच्चों हम आप के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं यार, तो जरूर आप हमको, ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। चलो हमारे पास है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 प्रश्न है हमारे पास। इसको आप लोगों को संतुलित करके बच्चों इसको अपने कॉपी में लिख करके हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे 6306 77 15 30 इस नंबर पे बच्चों आप लोगों को, ठीक है, फोटो खींच करके क्या कर देना है, सेंड कर देना है बच्चों। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए यार एकदम मक्खन हो गया होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक बने रहो आप हमारे चैनल।